क्या जीवन केवल एक बार मिलता है या यह एक चक्र के रूप में चलता रहता है? सनातन धर्म में यह माना जाता है कि जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म एक चक्र की तरह चलते हैं, जिसे संसार चक्र कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार आत्मा अमर है और कर्मों के अनुसार उसे नया जन्म मिलता है। लेकिन क्या यह सच में सही है? क्या शास्त्रों और तर्क के आधार पर इसे सिद्ध किया जा सकता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीवन एक चक्र है। यह सिद्धांत कितना वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से प्रमाणित है। तो आइए इस गूढ़ विषय को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया में दो तरह के धर्म है, विश्वास प्रधान और कर्म प्रधान। हिंदू धर्म इन दोनों के बीच एक तीसरा मार्ग है। दरअसल जीवन बहुत ही स्पष्ट है, लेकिन देखने में विरोधाभासी लगता है। विश्वास प्रधान धर्म मानते हैं कि मरने के बाद ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत होना है, जहां वह न्याय करेगा और पाप एवं पुण्य के हिसाब से उसे स्वर्ग या नरक जाना होगा। जो धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते, उनके लिए मरने के बाद सब कुछ वही खत्म हो जाता है। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार यह दोनों की बातें सही नहीं हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि हिंदू धर्म वेदों पर आधारित धर्म है, पुराण पर नहीं। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन एक चक्र है। अब यह चक्र कैसा और क्यों है, इसे समझना जरूरी है। और क्या सच में ही जीवन एक चक्र है, यह भी समझना जरूरी है। आशा है कि चक्र का अर्थ तो सभी जानते ही होंगे। उक्त बात को समझने के पहले ये तय कर ले कि हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ वेद है। वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार गीता है। अब यदि इससे बाहर कुछ भी अन्य लिखा है तो वह हिंदू धर्म का आधिकारिक वक्तव्य नहीं है, क्योंकि हर तर्क या तथ्य को अन्य तर्क और तथ्य से काटा जा सकता है। ब्रह्मांड के चक्र को समझे। यदि आप ब्रह्मांड के ग्रह, नक्षत्र, जिसमें धरती भी शामिल है, को देखेंगे तो सभी किसी न किसी तारे का चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य जैसे तारों को छोड़ दे तो सभी ग्रह अपनी दूरी पर घूम भी रहे हैं। प्रत्येक ग्रह अपनी दूरी पर जब घूमता है तो उस मान से ही दिन और रात होते हैं। जैसे धरती 24 घंटे में अपनी धुरी पर घूम जाती है, तो उस मान से उसके एक गोलार्ध पर दिन और दूसरे पर रात होती है। इसी तरह वह अपनी धुरी पर घूमते हुए 365 में सूर्य का एक चक्कर पूर्ण कर लेती है। इसी तरह मंगल 687 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करता है, अर्थात करीब 23 माह का एक वर्ष उसका एक दिन 24 घंटे से ज़्यादा का होता है। इसी तरह 224.7 दिन में एक चक्कर पूर्ण करता है, जबकि वह अपनी धुरी पर घूमकर एक चक्कर 243 दिन में पूर्ण करता है। इसका मतलब यह है कि उसका एक दिन उसके एक साल से बड़ा होता है। यदि हम बृहस्पति की बात करें, यह सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह होने के बावजूद यह केवल 9 घंटे 55 मिनट में अपनी धुरी पर घूम जाता है। मतलब कि इसका दिन और रात मात्र 9 घंटे 55 मिनट का ही होता है, जबकि इसका एक वर्ष धरती के 11.86 साल के बराबर होता है। बस हम यही आपको बताना चाहते हैं कि इसी तरह समय चक्र का ज्ञान प्रत्येक ग्रह पर भिन्न है, तो जीवन भी भिन्न होगा और जीवन चक्र भी। अब समझे चक्र को। जब दिन निकलता है तो व्यक्ति उठ जाता है और जब रात होती है तो व्यक्ति सो जाता है। यह सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन इसका उल्टा भी होता है। कुछ प्राणी रात में जागते हैं और दिन में सो जाते हैं। सोने और जागने के बीच एक क्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसे हम नींद में चलती है तो स्वप्न कहते हैं, और जागृत अवस्था में चलती है तो दिव्य स्वप्न या कल्पना कहते हैं। यह दोनों ही क्रियाएं व्यक्ति के विचार और भाव से पैदा होती है। प्रत्येक मनुष्य धरती और ब्रह्मांड की प्रकृति से जुड़ा हुआ है। उसके प्रभाव से बाहर रहकर वह न तो विचार कर सकता है और न ही भाव कर सकता है। आपके भाव और विचार आपकी शारीरिक प्रकृति के वात, पित्र और कफ के अधीन होकर जो देखा, सुना और महसूस किया जा रहा है, उसी के आधार पर निर्मित होते हैं। अब हमारे पास 4 क्रियाएं हो गई, जागृत, स्वप्न और दिव्य स्वप्न।
एक चौथी क्रिया है सुषुप्ति। यह जागृति का विलोम है। इस अवस्था में न तो स्वप्न होते हैं और न दिव्य स्वप्न। हम उस दौरान गहरी नींद की अवस्था में होते हैं। नींद क्या है? सूर्य उदय और अस्त के साथ यह जागृति और सुषुप्ति में निरंतर चलने वाली एक शारीरिक क्रिया है। आपका शरीर, मन और मस्तिष्क उपरोक्त तरह की अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, कल्पना, विचार को एक के बाद एक भोगता रहता है। यह चक्र चलता रहता है। एक और अवस्था होती है जिसे तूर्य अवस्था कहते हैं। जन्म, मृत्यु और जन्म। जन्म और मृत्यु तो शरीर की होती है और फिर नया शरीर मिल जाता है, लेकिन यह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति निरंतर चलती रहती है। जन्म के बाद जागरण और जागरण के बाद मृत्यु के बीच और उसके बाद भी जीवन का निरंतर चक्र चलता रहता है। प्रत्येक आत्मा मृत्यु के बाद भी सोना, जागना, स्वप्न देखना और गहरी नींद अर्थात सुषुप्ति में हो जाना चलता रहा है। इस चक्र से मुक्त होना ही मोक्ष है। मरने के बाद व्यक्ति फिर से यही जन्म लेकर वही सभी कार्य करता है जो वह कर चुका है, और जन्म लेने के बाद व्यक्ति फिर से वही सभी कार्य करता है जो कि वह कर चुका है। प्रत्येक आत्मा जो किसी भी तरह का शरीर धारण किए हैं, वह प्रत्येक भाव, विचार और कर्म की गति के अनुसार अपना भविष्य निर्मित करके अपना जीवन चक्र चलाती रहती है। पुनश्चय ब्रह्मांड में सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। सभी ग्रह नक्षत्र मिलकर किसी महासूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। सभी ग्रहों पर सूर्य उदय और अस्त होता हुआ दिखाई देता है। इस मान से सभी का दैनिक समय चक्र अलग अलग है। धरती अपनी दूरी पर घूमते हुए वह सूर्य का चक्कर लगा रही है। धरती की अपने दूरी पर घूमने के कारण दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है। इसी बीच मुख्यतः दो संधि होती है, रात और दिन के बीच एवं दिन और रात के बीच। धरती पर मनुष्य, प्राणी और पौधे सभी इस चक्र से बंधे हुए हैं। धरती पर दिन और रात होते हैं तो व्यक्ति सोता और जागता है। उसी तरह उसके भीतर संधि होती है स्वप्न और सुषुप्ति की। मनुष्य आत्मा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के चक्र से बंधा है। इससे मुक्ति होना ही मोक्ष है। वेद और उपनिषद कहते हैं कि जीवन एक चक्र है और इससे मुक्त होकर परम जागृत अवस्था में स्थित हो जाना ही मोक्ष है। गीता में इसे स्थिर प्रज्ञ बुद्धि कहा गया है। पंचकोश। वेदों में सृष्टि और जीवन के चक्र को पंचकोश के माध्यम से समझाया गया है। पंचकोश के नाम अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। अब यह पंचकोश किस तरह चक्र रूप में कार्य करते हैं, यह समझने के पहले पंचकोश क्या है यह समझना भी जरूरी है। पंचकोश क्या है, इसे सरल भाषा में समझें। अन्नमय को जड़ जगत कहते हैं, अर्थात आपको जो भी दिखाई दे रहा है वह जगत, जिसमें आपका शरीर और पत्थर भी शामिल है, इसे पृथ्वी तत्व कहते हैं। यह स्पष्ट तौर से आँख से दिखाई देने वाला जगत परिवर्तनशील है। प्राणमय को प्राण और प्राणी जगत कहते हैं, अर्थात इस जड़ जगत में दूसरा जो दृश्य हमें दिखाई देता है वह जीवित प्राणियों का समूह है जो कि चलायमान नजर आते हैं। यह वायु ही सभी प्राणियों के जिंदा रहने का आधार है। यह वायु तत्व है। वायु तत्व दिखाई तो नहीं देता लेकिन महसूस होता है। प्राणों में जीने वाले प्राकृतिक भावनाओं के वशीभूत रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे प्राणी या मनुष्य जिसमें प्राण ज़्यादा सक्रिय हैं, उनमें क्रोध, काम वासना, भूख, ईर्ष्या और नींद ही प्रधान गुण होते हैं। मनोमय को मानसिक जगत कहते हैं, अर्थात जो भी जीवित प्राणी हैं उनके भीतर मन की शक्ति विद्यमान है। पशु पक्षियों आदि में यह मन कम रूप में सक्रिय है, जबकि मनुष्यों में ज़्यादा। मनुष्य को मनुष्य इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें मन ज़्यादा सक्रिय तत्व है। ऐसे लोग जो अच्छे और बुरे विचारों का विश्लेषण करते रहते हैं या ज़्यादा सोचते हैं, वे प्राण की बजाय अपने मन में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। विज्ञानमय को बुद्धि या बोध का जगत कहते हैं। बुद्धि का संबंध विचार या भाव से नहीं है। आपका शरीर जड़ है, उसमें वायु और पंच तत्वों के सक्रिय रहने से प्राण तत्व विद्यमान है
और उस प्राण तत्व में मन की सत्ता होने से वह मनोमय है। और मनोमय के भीतर या उसके चारों ओर यदि बुद्धि की सक्रियता अधिक है और आप अपनी बुद्धि से ज़्यादा काम लेते हैं तो आप विवेकवान हैं, अर्थात आपकी चेतना या आत्मा विज्ञानमय कोश में स्थित है। आनंदमय कोश में स्थित चेतना या आत्मा को प्रज्ञावान कहा जाता है। बुद्धि या विवेक से बढ़कर प्रज्ञा होती है। सद्चित और आनंद में स्थित आत्मा के भीतर न तो किसी भी प्रकार के भाव होते हैं और न विचार। ऐसे व्यक्ति जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था को छोड़कर तुरीय अवस्था में स्थित हो जाता है। अब इसे ऐसे समझे, एक आप है, दूसरा आपका शरीर है। इस शरीर को सक्रिय रखने के लिए इसके चारों ओर प्राण तत्व मौजूद है। प्राण तत्व को सक्रिय रखने के लिए इसके चारों ओर मन तत्व मौजूद है। मन तत्व को सक्रिय रखने के लिए इसके चारों ओर बुद्धि तत्व सक्रिय है। बुद्धि तत्व को सक्रिय रखने के लिए आप खुद अर्थात आनंद स्वरूप हैं। लेकिन आपको आपकी क्षमता और उपस्थिति का ज्ञान नहीं है, इसलिए आप खुद को शरीर और मन से ज़्यादा कुछ भी नहीं समझते। अब चक्र को समझे, आप सबसे ऊपर हैं। आपकी चेतना नीचे गिरती है तो पहले शरीर खुद को व्यक्त करता है। जड़ से ऊपर उठकर प्राण, प्राण से ऊपर उठकर मन में खुद को पाकर अभिव्यक्त करता है। यहाँ तक का चक्र तो स्वतः ही प्राकृतिक है, लेकिन प्रयास द्वारा उसे खुद को ऊपर उठाकर विज्ञानमय मन में स्थित होना चाहिए और फिर सप्रयास आनंदमय कोश में स्थित होकर खुद को प्राप्त कर लेना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं और व्यक्ति की उम्र पूर्ण हो जाती है। तब वह दूसरा जन्म लेकर फिर से उसी चक्र में फंस जाता है। निष्कर्ष, आनंदमय कोश में स्थित होना या ध्यान के द्वारा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के चक्र को तोड़ते हुए तुरीय अवस्था में स्थित हो जाना ही जन्म मरण से मुक्ति का उपाय है। अगर आपको ये विषय रोचक लगा और इससे जुड़ी और भी गूढ़ बातें जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें।